Hello students, this is question from chapter quadratic equations. If alpha and beta are two roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus bx plus c को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? चार ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा रूट्स. रूट्स का मतलब क्या हुआ? अगर अल्फा इज अ रूट तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा. अगर बीटा रूट है मीन्स x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा. तो दो फैक्टर्स आ गए. इसके अलावा कोई कांस्टेंट हो सकता है. वो कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. लेकिन हम वहाँ पर हमें यहाँ कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें ए बी सी है. तो हमें वो क्या होगा उसको निकालने के लिए हम कोई लैम्डा ले लेते हैं, फॉर सम लैम्डा. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा इन टाइम्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. ठीक है, हमने उसको फैक्टराइज किया है. फैक्टराइज करते हैं तो दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको. एक है एक्स माइनस अल्फा, एक है एक्स माइनस बीटा, और कोई कांस्टेंट होगा साथ में. तो वो कांस्टेंट क्या होगा उसको हम इसको सॉल्व करते हैं आगे. ये वाला टर्म राइट साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ. लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू बीटा माइनस के साथ, देन अल्फा इंटू एक्स माइनस के साथ, देन माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, इसके बाद लैम्डा एज इट इज एक्स स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर x कॉमन है तो इधर बचा बीटा, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा और x. ठीक है, तो हमें मिल गया. क्या मिला? इसको हम इससे कंपेयर करते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर. ओपन कर देते हैं. चलो, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू, इसको हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस लैम्डा अल्फा बीटा. तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू ए. ठीक है, लैम्डा इक्वल टू ए मतलब ये जो हमें चाहिए था ये हमें मिल गया. लैम्डा क्या है? ए है. तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया कंप्लीट. ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा. दिस इज योर आंसर. देखिए स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि लैम्डा क्यों लिया है हमने, लैम्डा लेने की क्या ज़रूरत है? अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो गया, x माइनस बीटा एक फैक्टर हो गया. तो लैम्डा की क्या ज़रूरत है? वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई बार कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कॉमन निकल रहा होता है. एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. एक दो एग्जांपल ले रही हूँ मैं. जैसे सपोज हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8. अगर ये इक्वेशन है तो आप इसको क्या करोगे? ऐसा लिख सकते हो कॉमन लेके. इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टराइज करके. तो हमारे पास यहाँ पे रूट्स क्या हैं? 2, 2 है. 2 and 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. लेकिन साथ में कुछ लैम्डा भी है, कोई एक नंबर भी है, कोई कांस्टेंट भी है साथ में. तो लैम्डा ऐसा ही कुछ है. या आपकी कोई इक्वेशन इस तरह से हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 4. हमने लिखा था तुम्हारी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन -1. अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं? हम कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और इस तरह की इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, आगे आप फैक्टराइज करोगे. तो यहाँ पर ये 1/4 कांस्टेंट है जो लैम्डा हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो लैम्डा क्लियर हुआ. तो ये जो लैम्डा हम निकाल रहे हैं वो ये लैम्डा जो एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट जो भी आता है, यहाँ पे 1/4 आया, 1/4 आया, वो लैम्डा हम निकाल रहे हैं. ठीक है, अब जब हमने ये इक्वेशन बना दी, लैम्डा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखेंगे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा है. तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई. जो हमने लैम्डा हमने लिया था, एज्यूम किया था, वो हमें ए मिल गया. और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो बी पार्ट है. क्लियर?